नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। प्रियंका गांधी वाड्रा के रूप में नेहरू गांधी परिवार से एक और चेहरे की चुनावी राजनीति में एंट्री हो गई है। प्रियंका ने केरल के वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी की मौजूदगी में अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की। ऐसे में सवाल है कि आखिर कांग्रेस ने सोनिया गांधी को वायनाड से ही क्यों, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में वायनाड से ही क्यों उतारा है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर देश की सियासत में भूचाल लाने की कोशिश करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर दी है। उन्होंने केरल की वायनाड से नामांकन दाखिल कर देश की सियासत में कदम रख दिया है। इसके साथ ही नेहरू गांधी परिवार से एक और चेहरे की चुनावी राजनीति में एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा दक्षिण भारत के रास्ते चुनावी सफर शुरू करने वाली इस परिवार की दूसरी ही सदस्य हैं। प्रियंका से पहले उनकी मां सोनिया गांधी ने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़कर राजनीति में एंट्री ली थी, जिसमें एक सीट दक्षिण भारत के कर्नाटक की बेल्लारी भी थी। प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी ने वायनाड में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। Since I have been campaigning for different elections, this is the first time that I am campaigning for your support for myself. I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. 2024 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड सीट छोड़ दी, जिससे वायनाड सीट खाली हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कांग्रेस के लिए संजीवनी लेकर आए। पिछले चुनाव में 52 सीटें जीतने वाली पार्टी ने इस बार 99 सीटों पर कब्जा जमाया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने चुनावी राजनीति में एंट्री का फैसला कर लिया। वो राहुल गांधी की खाली की गई वायनाड सीट से पहली दफा चुनाव लड़ रही है। प्रियंका जी भी अभी पार्लियामेंट में हो, लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के दिन भर रात मेहनत कर रहे थे। अभी एक नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के संसद, सड़क से लेके संसद तक आवाज उठाने का काम प्रियंका गांधी जी करेंगे। और देश का जनता भी प्रियंका जी का एक पहली इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में आने का इंतजार था लोगों का मन में, दिल में। वो अभी आज नॉमिनेशन के तौर पे सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ से जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के इस देश का महिला का, गरीब, मजदूर, युवा, छात्र, सभी वर्ग, सभी समाज का आवाज उठाने का काम प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट में और सड़क में दोनों करने का काम करेंगे। राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस में प्रियंका युग की शुरुआत का संकेत है। इस नामांकन को सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता। इससे विपरीत अगर प्रियंका गांधी मैदान में उतरी है तो इसे कांग्रेस की मजबूरी भी माना जाना चाहिए और मजबूती भी। एक तरफ प्रियंका के सामने भाई राहुल गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती रहने वाली है, तो दूसरी ओर केरल में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की कवायद भी होगी। See, I have this Rakhi on my hand that she made. I don't take it off until it breaks. ഇത് പൊട്ടി പോകുന്നത് വരെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റാറില്ല. And this is a symbol of a brother's protection for his sister. And that is why I ask the people of Wayanad, in fact I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister.
दक्षिण भारत गांधी परिवार के लिए काफी शुभ रहा है। सोनिया राहुल से लेकर इंदिरा गांधी तक को मुश्किल समय में दक्षिण भारत ने ही जिताकर संसद तक पहुंचाया। इस लिहाज से जरूर दक्षिण भारत के लिए सुरक्षित जगह है। लेकिन इसी बात का दूसरा पहलू यह है कि दक्षिण भारत की फील्ड प्रियंका गांधी के लिए नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति जितनी भी सक्रिय रही है, उसमें ज्यादातर वक्त उत्तर भारत में बीता है। दक्षिण की राजनीति पूरी तरह अलग ढर्रे पर चलती है। यहाँ धर्म से ज्यादा भाषा का खेल, जातियों से ज्यादा भावनात्मक मुद्दे तूल पकड़ लेते हैं। ऐसे में खुद को यहाँ की राजनीति में ढालना प्रियंका के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है। वैसे प्रियंका गांधी के सामने सिर्फ चुनौतियां नहीं है, बल्कि मौका भी है। समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने काफी सूझबूझ दिखाते हुए प्रियंका को दक्षिण में भेजने का फैसला किया है। जानकार मानते हैं कि इसके जरिए पार्टी ने काफी आसानी से उत्तर दक्षिण वाला बैलेंस साध लिया है। अब अगर राहुल गांधी उत्तर भारत में ज्यादा सक्रिय दिखाई देंगे, तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करेंगी। इधर का पूरा लोग अभी इंडिया का कोने कोने में राहुल कैसे जाता है, छोटा दुकान में बढ़ता है, जो बड़ा वाला आदमी के जाता है, एक ही आंख से पूरों को देखता है। यही ये पहली संदेश इंडियन नेशनल कांग्रेस या यूडीएफ लोगों को देता है। ये बड़ा अच्छा मैसेज है इस दुनिया में। इसी अभी इंडिया में आपस में लड़ने के लिए बहुत कोशिश करता है, ऊपर जाति और नीचे जाति ऐसा करता है। ये नहीं, इंडिया एक ही है। ये इसमें न कोई मुसलमान, न कोई हिंदू, न कोई क्रिश्चियन, न कोई फारसी, पूरा एक ही है। हम एक है। ये मैसेज इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया में कोने कोने में दुनिया में फैलाता है, संदेश देता है। ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या सच में प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए हुकुम का इक्का साबित होंगी, या फिर जिस तरह से जनता ने हरियाणा में अपना मत देकर सभी को चौंका दिया था, कुछ ऐसा ही केरल में होने वाला है। हालांकि मौजूदा हालात बताते हैं कि दक्षिण भारत में कांग्रेस की स्थिति बीजेपी से ज्यादा मजबूत है। इसीलिए वायनाड से प्रियंका गांधी का जीतना तय माना जा रहा है। लेकिन आखिरी मोहर वायनाड की जनता को लगानी है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भले ही 2024 के अंत में चुनावी राजनीति में कदम रखा हो, लेकिन उनकी सियासी पारी की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। उन्होंने वायनाड से पर्चा दाखिल करने से पहले पार्टी के लिए कई जिम्मेदारियां निभाई। मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किए, जुझारू कार्यकर्ता की तरह पार्टी में जगह बनाई, जिसका फल उन्होंने 2024 में पाया है। अब उन्हें कांग्रेस ने वायनाड से उतारकर अपना तुरुप का पत्ता चल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रियंका गांधी वैसे तो 1999 से ही राजनीति में सक्रिय हो गई थी। मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार करने से लेकर उत्तर भारत के कई राज्यों में रैलियां करने तक उनका कद पार्टी में धीरे धीरे बढ़ता चला गया, जिसके बाद 2019 में उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त कर दिया गया। प्रियंका गांधी उस समय तो ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन समय और सियासी समीकरणों ने प्रियंका को उत्तर से दक्षिण में पहुंचा दिया। प्रियंका गांधी का औपचारिक रूप से आज चुनावी डेब्यू हो गया। केरल की वायनाड सीट से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ये लोगों की डिमांड के ऊपर यहाँ पे प्रियंका जी लड़ रही हैं और ये परिवार का निर्णय है। और ये मतलब कोई ऐसा नहीं कि प्रियंका जी कोई आज नहीं कि राजनीति में नहीं है, कि उन्होंने राहुल जी के इलेक्शन, सोनिया जी के इलेक्शन, कैप्टन श्री शर्मा का इलेक्शन और मेरा इलेक्शन और शीला कौल जी का इलेक्शन, सब इलेक्शंस उन्होंने लड़ाए। तो उन्होंने इलेक्शनिंग की, उनको बहुत पुरानी नॉलेज है। तो नई भी नहीं है पॉलिटिक्स में, भले मतलब पद कभी लिया हो, लेकिन वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हमेशा से रही है। प्रियंका गांधी नेहरू गांधी परिवार से चुनावी राजनीति में उतरने वाली 10वीं सदस्य हैं। साउथ की बात करें तो वह दक्षिण के रास्ते चुनावी सफर शुरू करने वाली इस परिवार की दूसरी ही सदस्य हैं। प्रियंका से पहले उनकी मां सोनिया गांधी ने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़कर राजनीति में एंट्री ली थी, जिसमें एक सीट दक्षिण भारत के कर्नाटक की बेल्लारी भी थी।
जबकि चुनावी राजनीति में उतरने वाली प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बाद परिवार की चौथी महिला सदस्य हैं। प्रियंका गांधी से पहले नेहरू गांधी परिवार के 9 सदस्य चुनावी राजनीति में रह चुके हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुई इस परिवार की सियासी जुगलबंदी को अब इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी और फिरोज गांधी से लेकर वरुण गांधी, वहीं राहुल गांधी तक ने जारी रखा। अब इस कड़ी में प्रियंका गांधी का नाम भी जुड़ गया है। ये देश का आन है, ये देश का शान है। यो अपना कांग्रेस बोलेगा तो अपना देश के लिए और कोई नहीं है। वो बीजेपी हो, सीपीएम हो, इधर कुछ भी नहीं है। 4.5 लाख पहले का मेजोरिटी है, ये पक्का तो 5 लाख का ऊपर जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ये देश के किसी को पूछो आप, अब बीजेपी वाले को पूछो, कम्युनिस्ट वाले को पूछो, किसी को भी बोलो, कोई भी डाउट नहीं है, 5 लाख का ऊपर जाएगा ही जाएगा। प्रियंका गांधी कांग्रेस की राजनीति में पर्दे के पीछे काफी लंबे समय से सक्रिय रहीं। 1990 के दशक के आखिर से ही वो अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव अभियानों का जिम्मा संभालती रही हैं। इसके साथ ही 2004 में जब उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आए, तो प्रियंका गांधी ने उनके लिए जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया। लेकिन प्रियंका गांधी ने खुद को बैकग्राउंड में ही रखा। पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति में आधिकारिक एंट्री 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले हुई, जब उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी अभियान का प्रभारी बनाया गया। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद प्रियंका गांधी के आलोचकों ने कहा था कि प्रियंका गांधी के तौर पर कांग्रेस का तुरूप का पत्ता चूक गया। इतने भाईजान है, 50% भाईजान है, उन्हीं की इच्छा में पहुंच गई है। अच्छा है, भाई भागता है, बहन पहुंचती है, देश ये देख रहा है। केरला कांग्रेस में नेताओं की कमी पड़ गई ना, केरला कांग्रेस ही समझे। देखिए, ये घमंडिया में उसकी एक कहानी है, कहीं 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 करोड़ा, घमंडियों ने कुनबा जोड़ा। ये आपस में एक दूसरे को गाली देते, मौत करते, उसी में चलेंगे। लक्ष्य इनका सत्ता है, लक्ष्य जनता नहीं है। उपचुनाव का रिजल्ट तो अनाउंस्ड है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ धमाकेदार जीत दर्ज करने जा रही है। 2019 में जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाया गया, उस समय चर्चा तेज हुई कि प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी मां की पारंपरिक सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। यहां तक कि उन्हें चुनाव में खड़े होने की अपील करते हुए पोस्टर भी लगाए गए, लेकिन उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया। अब वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनावी राजनीति में उतारा है। ऐसे में कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि प्रियंका गांधी वायनाड से आसानी से जीत जाएंगी। अगर उम्मीद के मुताबिक वायनाड से नतीजे भी सामने आते हैं, तो कांग्रेस को सिर्फ दक्षिण भारत के लिए एक चेहरा नहीं मिलेगा, बल्कि लोकसभा में भी एक मुखर आवाज मिल जाएगी। असल में लोकसभा में पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस के पास मजबूत हिंदी भाषी वक्ताओं की कमी रही है। राहुल गांधी के सक्रिय होने से चुनौती कुछ कम जरूर हुई है। अगर प्रियंका भी लोकसभा पहुंचती हैं, तो वह अपने भाई के साथ मिलकर मोदी सरकार को और अच्छी तरह से घेर सकती हैं, जबकि पार्टी की राह और आसान हो जाएगी। देखिए, भारत की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। प्रियंका जी वायनाड से नॉमिनेशन भरेंगे आज, और बहुत तैयारियां हर जगह तैयारी हो चुकी है। और खुशी इस चीज की है कि जिस तरह श्रीमती प्रियंका गांधी जी पूरे देश में महिलाओं की, युवाओं की आवाज उठाते थे, अब ये आवाज संसद में भी उठेगी, जिससे देश की राजनीति में और डेमोक्रेसी को अवश्य ही मजबूती मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। बीजेपी को शायद अयोध्या की हार बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वो कह रहे हैं। और बहुत ही जल्दी नागपुर, यहाँ पे इनका आरएसएस का हेड ऑफिस है, वहां भी ये हारेंगे। और यहाँ तक ये बात करते हैं वायनाड की या किसी और की, लक्षद्वीप की। मैं बीजेपी को और खासकर बीजेपी को ये संदेश देना चाहता हूँ, हम भारतवासी हैं और पूरा देश हमारा घर है। हम कहीं भी लड़े, कहीं भी जाएं, वो हमारा घर है, कोई बाहर का नहीं। अगर प्रियंका गांधी की शैली की बात करें, तो प्रियंका गांधी की शैली राहुल गांधी से बिल्कुल विपरीत है। मोदी सरकार पर हमला तो प्रियंका गांधी भी करती हैं,
लेकिन उनका अटैक तथ्यों पर ज्यादा और निजी हमले के रूप में कम दिखाई देता है। इसी वजह से कई बार बड़े बयान देकर भी प्रियंका विवादों में नहीं फंसती हैं। राहुल गांधी ज्यादा मुखर माने जाते हैं और कई मौकों पर उनके बयानों पर बवाल भी होता है। ऐसे में लोकसभा में भी एक पावर बैलेंस कांग्रेस के लिए बन सकता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। अक्सर कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के हाव भाव उनकी दादी इंदिरा गांधी जैसे नजर आते हैं, फिर चाहे लुक हो या फिर राजनीति में एंट्री करने का वक्त हो। प्रियंका गांधी ने चुनावी पारी शुरू करने का वक्त भी करीब करीब अपनी दादी जैसा ही चुना है। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी की सियासी पारी की शुरुआत भी मेल खाती है। इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि कांग्रेस में प्रियंका युग आने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रियंका गांधी वाड्रा की तुलना अक्सर उनकी दादी इंदिरा गांधी से की जाती है। फिलहाल यह तुलना उनके लुक तक ही सीमित है, लेकिन अब जब वह चुनावी राजनीति में उतर गई हैं, तो आने वाले समय में उनकी राजनीति को लेकर भी तुलना हो सकती है। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की हमशक्ल दिखाई देती हैं। बहुत सी बातें हैं जो इंदिरा गांधी से मेल खाती हैं। प्रियंका का साड़ी बांधने का स्टाइल, स्पष्ट शब्दकोश, जुझारू आचरण, सहज क्रोध और लोगों के साथ संबंध बनाने की क्षमता जैसी बातें इंदिरा गांधी जैसी हैं। इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी ने 1952 का चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन राजीव और संजय बहुत छोटे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रियंका भी अपने बच्चों की वजह से चुनावी राजनीति से दूर रही, लेकिन दोनों ने कांग्रेस के लिए काम किया और जब सही समय आया तो राजनीति की दुनिया में एंट्री की और छा गए। द चुनार लीव्स के मुताबिक इंदिरा गांधी की इच्छा थी कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की बागडोर संभालने के लिए तैयार किया जाए। सोनिया के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 2004 में अमेठी की सुरक्षित सीट राहुल गांधी को सौंप दी और प्रियंका गांधी वाड्रा पृष्ठभूमि में चली गईं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में संकट को कम करने में प्रियंका गांधी वाड्रा ने अहम भूमिका निभाई। दरअसल उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू को उस समय टूटने से बचाया जब पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के परिवार के सदस्यों और वफादारों ने विद्रोह कर दिया। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी थी। निश्चित रूप से जब संगठन में काम करते हैं तो अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए हैं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आकर वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। राहुल गांधी को लेकर जो लोग कहते हैं कि उनका जन्म सिस्टम में हुआ है, वहीं लोग प्रियंका को लेकर भी कहते हैं कि वह कांग्रेस की नर्सरी में पली बड़ी हैं। 5 साल की प्रियंका अपनी मां के साथ जेल में अपनी दादी से मिलने जाती थी। इस दौरान गांधी परिवार काफी बुरे दौर से गुजरा। इन हालातों ने युवा गांधी परिवार को नेहरू गांधी परंपरा से परिचित कराने और उन्हें उथल-पुथल और कठिनाइयों के लिए तैयार करने में मदद की। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने ही अपनी पोती के लिए प्रियंका नाम सुझाया था। इंदिरा गांधी अपने दोनों बेटों राजीव और संजय के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का बहुत ध्यान रखती थी। दशकों बाद उनकी पोती उनके पद चिन्हों पर चली। सालों बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने बच्चों को प्राथमिकता देने में इसी तरह की भावना दिखाई और सक्रिय राजनीति में शामिल होने की बजाय उनके लिए काम करना चुना। हालांकि प्रियंका ने 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में स्टार प्रचारक के रूप में काम किया, जिसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए ने केंद्र में सरकार बनाई। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली और अमेठी में सोनिया और राहुल के लिए अभियान प्रबंधक की भूमिका निभाई। 2011 में अमेरिका से इलाज के बाद सोनिया के लौटने के बाद प्रियंका रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र की देखभाल कर रही हैं।
प्रियंका ने रायबरेली में साप्ताहिक जनता दरबार लगाना शुरू किया और इसे एक सुरक्षित सीट के रूप में बनाए रखा, जबकि अमेठी सहित बाकी कांग्रेस के गढ़ लगातार गिर रहे थे। अब प्रियंका के लिए एक निर्वाचित सदस्य के रूप में संसद में एंट्री कर एक पूर्ण नेता बनने का समय आ गया है। वह लोगों से तुरंत जुड़ने के लिए अपने आकर्षक और सौम्य व्यवहार का इस्तेमाल करती हैं। कांग्रेस की यूपी इकाई के चुनाव लड़ने के अनुरोध के पूरे 15 साल बाद 1967 के चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाकर इंदिरा चुनावी मैदान में उतरी। इस तरह सालों के इंतजार के बाद प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर रही हैं। उसी दक्षिण से जिसने 1998 में सोनिया गांधी का राजनीतिक कर्ज संसद पहुंचाया था, अब बारी प्रियंका गांधी की है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो कांग्रेस में अब बारी प्रियंका गांधी की है कि आखिरकार वो क्या जादू चलाती हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।